हेलो स्टूडेंट, रवि कंप्यूटर सोर्स में आपका स्वागत है। अब आज से स्टार्ट करते हैं आपका नोटपैड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले आपको नोटपैड अगर ओपन करना है तो आप कई जगह से अलग अलग जगहों से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ विंडो की में जाएंगे, विंडो की में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ से मिल सकता है, या फिर ऑल ऐप में जाने के बाद और आप डायरेक्ट एन साइज में आएंगे, एम के बाद एन, तो ये आपका नोटपैड रहा। यहाँ से डबल क्लिक में या सिंगल क्लिक में आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपने विंडो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक न्यू रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे जाइए आप न्यू में आप जाने के बाद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जाएंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपकी नॉर्मल ऐसे ही विंडो बन जाएगी, वो आइकन आ जाएगा और उस आइकन में आप जब डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगी। तो हमने ऑलरेडी पहले से खोल रखा है नोटपैड, तो चलिए इसमें आगे कारनामा करते हैं। तो ये है आपकी नोटपैड की नॉर्मल विंडो। ठीक है, ये आपकी विंडो कहलाएगी। ठीक है, इस विंडो को आपको आप बोल सकते हैं नोटपैड की विंडो। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी ऊपरी पट्टी जो होती है ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, इसको आप टाइटल बार के नाम से जानते हैं। उसके इस टाइटल बार में आपका सबसे पहले ये नोटपैड का लोगो या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आपका लोगो रहेगा। उसके बाद किस नाम पे वो डॉक्यूमेंट, जो आपका ये डॉक्यूमेंट बना है, ये किस नाम पे आपका सेव है। ठीक, तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं तो ये किस नाम पे सेव है आपके पीसी में, वो यहाँ पे आपका उसी नाम का शो करेगा। ठीक है, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर क्लोज करने के लिए, टैब क्लोज करने के लिए ये बटन दी गई है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है। उसके बाद न्यू टैब के लिए ये एक बटन है, प्लस में आइकन में क्लिक करेंगे आपका न्यू टैब खुल जाएगा। ठीक है, क्लोज करना हो यहाँ पे जाइए, आप डायरेक्ट क्लोज कर दीजिए, गया देखो। उसके बाद इसके राइट साइड में आएंगे तो 3 बटन आपको मिलेंगे, मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर, मिनिमाइज और क्लोज। तो सबसे पहले मिनिमाइज क्या करती है ये आपको सॉफ्टवेयर को हाइड कर देती है। हाइड करके आपको ये टास्क बार में आपका दिखता है। यहाँ पे जैसे ही हाइड हो जाएगी तो ये आपका आइकन इसका टास्क बार में रहता है और ये आपकी हाइड फोटो टास्क बार में रहती है, तो वहाँ से आप आसानी से इसको फिर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमाइज या मैक्सिमाइज और रिस्टोर। तो रिस्टोर में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो रिस्टोर हो जाएगी और ये छोटी विंडो हो जाएगी। ठीक है, उसके और इसको बड़ा करना है, फिर से इसी में क्लिक करिए और ये आपकी बड़ी विंडो हो जाएगी। ठीक है, ये आपके कुछ टूल्स खुलते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हैं। आपको लेफ़्ट करना है या राइट में कुछ और खोलना है तो यहाँ से आप खोल सकते हो और ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, एक साथ दो विंडो एक साथ चला सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोज बटन। क्लोज बटन में आपको क्या करता है, या आपका जो सॉफ्टवेयर खुला है इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद आता है आपका मेनू बार। मेनू बार में आपकी कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स रहते हैं, फॉर्मेटिंग मेन्यूस रहते हैं, जिनमें 3 हैं, जिनमें पहला फाइल, दूसरा एडिट और तीसरा व्यू। ठीक है, इनका क्या क्या काम है अभी बताते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे उसका बेसिक विंडो के बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो उसके बाद आता है आपका मेनू बार में इतना सब रहता है। ये जो दूसरी पट्टी रहती है आपका, जहाँ पे मेनू रहते हैं छोटे छोटे से, तो ये आपके मेनू बार रहते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में जो यहाँ पे रहता है वो आपका मेनू रहता है, मेनू बार रहता है। ठीक, उसके बाद ये आपका जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं इसको आप टेक्स्ट एरिया बोलते हैं या डॉक्यूमेंट पेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आप आ सकते हो, तो ये नीचे आपका जो ये पट्टी दिख रही इसको आप स्टेटस बार बोलते हैं, जहाँ पे आप कहाँ कितना लिखे हैं, कौन से लाइन में हैं। आपका कर्सर देखिए, यहाँ पे कर्सर हमारा पहुँच गया। ठीक, तो ये कौन सी लाइन है, ये आपकी तीसरी लाइन है, ऊपर से गिन सकते हैं 1 2 3। और इसके बाद कॉलम कौन सा है, यानी कि स्पेस या अक्षर का कितना नंबर है, तो वो 32 है। तो इस तरह से आपका पूरा इंट्रोडक्शन या स्टेटस देता है। ये स्टेटस बार कितना जूम किए हैं, 100% जूम किए, इस तरह से सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टेटस बार देता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपका ये होता है जो कि यहाँ भी होता है, यानी कि पेज को ऊपर नीचे अप डाउन स्क्रॉल करने के लिए आपका स्क्रॉल बार काम करता है। ये आपका यहाँ भी खुला रहता है, इस साइड में भी और इस साइड में भी खुला रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्रॉल बार है।
तो ये रही आपकी नॉर्मल विंडो इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपके मेन बार के पहले इंट्रोडक्शन में। तो दोस्तों ये हमारी नोटपैड की पहली क्लास है। इसमें हम आपका सिर्फ और सिर्फ आज फाइल ही कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका आगे बढ़ते रहेंगे और आगे आपको बताते रहेंगे। फाइल के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले फाइल में सबसे पहला नंबर आपका न्यू टैब ओपन होता है। न्यू टैब क्या करता है, जैसे हम आपको यहाँ बताएं कि जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू पेज एक खुल जाएगा। बस वही काम आपका न्यू टैब करता है। जैसे ही इसमें क्लिक करोगे देखिए अनटाइटल आपका एक न्यू पेज खुल जाए। ये अनटाइटल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है विंडो आपकी इस अनटाइटल है, मतलब सेव नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है या किसी नाम से सेव नहीं किए तो यहाँ पे अनटाइटल दिखाएगा। उसके बाद आता है आपका इसकी सर्कल की कंट्रोल है। उसके बाद आपका आता है ये विंडो, न्यू विंडो, ठीक है। न्यू विंडो क्या करता है, जैसे हम आपको बताया कि न्यू विंडो आपकी ये जो पेज खुला है पूरा, इसे आप न्यू विंडो बोलते हैं। आपके इसी के ऊपर एक न्यू विंडो खोल दिया। ये देखिए, ये आपकी एक न्यू नोटपैड की ये विंडो हो गई। देखिए इसको जहाँ लेना जाना चाहे आप ले जा सकते हैं। यहाँ का अलग स्टेटस बार, टाइटल बार, मेनू बार और टेक्स्ट एरिया अलग है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका अलग सा विंडो हो गया, न्यू विंडो हो गया। न्यू विंडो क्लोज करना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज विंडो, Ctrl+Shift+W, ठीक है। तो यहाँ से आप विंडो क्लोज कर सकते हैं, इसको नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है आपका ओपन। ओपन क्या करता है, जैसे आप नोटपैड की फाइल पहले भी कहीं पे सेव किए हैं तो ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो कहीं पे अगर सेव है तो ऐसे इसको स्क्रॉल करके देखिए ये हमारा कंप्यूटर सोर्स, रवि कंप्यूटर सोर्स के नाम से एक टेक्स्ट फाइल सेव है जो कि यहाँ पे देखिए। और ये देखिए यहाँ पे आपका इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा, ये आपकी दिख जाएगी। यहाँ पे हमारी रवि कंप्यूटर सोर्स के नाम से फाइल सेव थी, इसीलिए हमारा फाइल यहाँ पे रवि कंप्यूटर सोर्स दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये न्यू टैब हैं, इनको आगे चल बताते हैं कैसे क्लोज होते हैं। तो ये ओपन आपको क्लियर हुआ होगा कि आप न्यू टेक्स्ट फाइल आप जो सेव किए हैं उसको ओपन करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए इसे ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ओपन की हुई फाइल है उसको सेव करना है, चेंज कर चुके हैं हम और उसको सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट Ctrl+S दबाइए और वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सेव है। इसमें आपकी कोई जो आप इसमें फॉर्मेटिंग करें, सेव फॉर्मेटिंग किए हैं, चेंजेस किए हैं फाइल में, वो सिर्फ सेव करने के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेव एज। सेव एज क्या करता है आपका, जैसे ही आप यहाँ पे जैसे हमारा ये फाइल है इसको हम किसी भी यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे कुछ हम लिख दिए, ठीक है, कुछ भी मान लो। आप ये मत देखिए क्या लिखे हैं सर क्या नहीं लिखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या सेव किए हैं क्या नहीं सेव किए वो बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप गए और ये फाइल हमारी पहले सेव है, तो सेव एज क्या करता है, आपका न्यू टेक्स्ट फॉर्मेट या न्यू नेम से आपका न्यू पेज सेव हो जाएगा। न्यू नेम से आपका डॉक्यूमेंट जो पहले सेव था वो तो आपका सेव रहेगा ही, लेकिन आपका ये न्यू अलग से सेव हो जाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग किए हैं वो आपका पुराना वाला पुराने नाम से रहे, लेकिन आप जो आप न्यू फॉर्मेटिंग किए हैं वो आपका न्यू नाम से एकदम सेव हो, ठीक है, न्यू नाम से एक नया पेज सेव हो। तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+S यानी कि सेव एज करेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। और आपको कहीं भी सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करिए और फिर यहाँ पे नाम लिख के और यहाँ पे सेव कर दिए। इस तरह से आप कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका सेव ऑप्शन हुआ, सेव एज हुआ। उसके बाद सेव ऑल ऑप्शन। देखिए जैसे हमारे पास ढेर सारे टैब खुले हैं, ठीक है। अब इन टैब को जैसे हम सेव करते हैं एक एक करके सेव करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यानी ये सारे नेम वाले यानी सेव किए हुए पहले से हैं, लेकिन इनको जो चेंजेस इसमें किए हैं सभी में तो वो आपस में मतलब एक बार में ही हो जाए। तो ये आपका सेव ऑल Ctrl+Alt+S एक बार में ही सेव कर देता है, ठीक है। एक बार में जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे पूरा सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप आपका क्या करेगा, ये आपके पेज की मार्जिंग यानी पेज की मार्जिंग और पेज हमारा कैसा चाहिए, पेज की साइज़ कौन सी चाहिए, ये आपका पेज सेटअप काम करता है। पेंट में आपका ये काम का आता है। जैसे आप पहला देखिए पेपर साइज यानी साइज आपके क्या होते हैं, कहीं भी आप दुकान में गए होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं कौन सा पेपर साइज है, तो आप लोग बोलते होंगे A4 साइज, A4, A5, B4,
और कोष्टक में JIS, ये सब आपके पेज की साइज़ हैं और उनके नाम हैं। ठीक है, तो आप जो भी चाहिए वही आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप देखिए A4 लेना है, देखिए पेज थोड़ा सा इधर से छोटा हुआ। ठीक है, तो ये होती है अलग सी साइज़, आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये ओरिएंटेशन क्या करता है, आपका पेज कैसा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लैंडस्केप कर दिया तो देखिए यहाँ पे पेज आपका ऐसा हो गया, पोर्ट्रेट किए हैं तो जैसा पेज आपका था वैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे पेज आप जैसा आपको निकालना चाहें, जैसा आपको पेज की आवश्यकता हो वैसे आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप चलते हैं मार्जिन में। मार्जिन आपका क्या करता है, जैसे ये पेज है आपका, ये पेज में इधर देखिए कितना छोटा सा गैप है। ठीक है, तो ये आपको गैपिंग कितना रखनी है, यानी कि कितना पेज आपको छोड़ना है और उसके बीच में कितना रखना है। तो छोड़ देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखता है, देखने में अच्छा लगता है, शो लगता है, तो बस उसी के लिए ये आपका मार्जिन दे दिया है। अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिंपल सा 0 टाइप कर देंगे। देखिए यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे। आपका जो पेज है इधर से लिख रहा था वो वहाँ पे लिखेगा। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा छोड़ के लिखना है ताकि हमारा जो वो अच्छा दिखे, इसी वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हुआ हमारा पेज सेटअप का काम पूरा। उसके बाद आते हैं हमारा प्रिंट क्या करता है, जैसे ही आप प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंटर खोल देगा। प्रिंटर में आप अगर प्रिंटर कनेक्ट किए हैं तो यहाँ से आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर हो। ठीक है, अगर नहीं कनेक्ट करना तो आपका अपने पेज यानी कि जो आप टेक्स्ट पेज बनाए हैं उसको आप PDF में सेव कर सकते हैं। कोई आपसे पूछता है कि PDF में कैसे सेव करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट PDF सेलेक्ट करिए। PDF सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देंगे, आपका वो PDF सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपका ओरिएंटेशन देगा, पोर्ट्रेट पेज रखना है या लैंडस्केप करना है तो वो आपका यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका प्रिंटर ऐड करने के लिए है। ठीक, ये आपका प्रिंटर ऐड करने के लिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऐड कर सकते हैं। प्रिंट टू फाइल, जैसे इसको ऑन करेंगे तो फाइल को आप प्रिंट कर सकते हैं। सी मोर सेटिंग, इसके बारे में हम बताएंगे आगे चल के। उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट करेंगे प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें प्रिंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ना हमें PDF बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। उसके बाद आता है क्लोज टैब। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए टैब खुले हैं 2 से एक्स्ट्रा, तो जैसे इसमें क्लिक है अभी या फिर मान लीजिए इसमें हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे फाइल में गए और क्लोज टैब पे किए, जैसे ही कंट्रोल प्रेस W दबाए, ये आपका टैब क्लोज हो गया और सिर्फ 2 बचे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लोज विंडो, जो कि हम पहले बता चुके हैं, यानी कि आपका जो न्यू विंडो ओपन होता है अगर उसको हमें क्लोज करना है, जैसे यहाँ पे न्यू विंडो है उसको क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज विंडो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एग्जिट बटन आता है। जैसे आप कई सारे विंडो आप ओपन किए बैठे हैं, यानी कि नोटपैड की बहुत सारी विंडो ओपन किए हैं, जैसे हम ओपन कर सकते हैं और कर लेंगे। एक ये ओपन हो गई, एक फिर से करते हैं इसी में एक और आजा जल्दी, ये आ गया और न्यू विंडो आ गई। देखो 2 विंडो हो गई। अब जैसे ही किसी एक में हम एग्जिट बटन दबाएंगे तो हमारी सारी विंडो क्लोज हो जाएंगी। देखिए इसको बोल रहा है कि सेव करना है कि नहीं सेव करना, हम बोल देंगे नहीं सेव करना। देखिए हमारी सारी विंडोज ओपन नहीं, क्लोज हो गई। ठीक है, फिर से इसको ओपन किए और ये हमारा फाइल जो है कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद है कि आपको ये हमारा नोटपैड का छोटा सा वीडियो फर्स्ट क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये जो है एडिट में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीव्यू, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट ऑफ फंड, ये आपकी अगली क्लास जो कि कल आने वाली है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।